ये जो मुसलमानों के साथ जिस तरीके से सरकार कर रही है वो बिल्कुल गलत है। वक्फ बिल के बहाने पूरे मुसलमानों की ज़मीन पर डकैती करने का काम ये सरकार कर रही है। कर क्या रही है? कर दिया, लूट लिया। सारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लूट लिया गया। ये वक्फ कानून बना करके हमारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जानबूझ करके ये अडानी और अंबानी के इंटेलिया जो बना हुआ है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, उसको बचाने के लिए इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने उनको तोहफा के रूप में दिया है। बस यही मामला है और कोई मामला है नहीं। हाँ, ये हमारे समाज की ज़मीन को लूटने का काम सरकार ने किया है। गरीब का नाम लेकर के, गरीब मजलूम पासमानदा मुसलमान को नाम लेकर के झूठ सच करके प्रोपेगेंडा बनवा के, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जैसे चैनल बहुत कम हैं, बाकी जितने चैनल हैं सब बिकाऊ हैं। गोदी मीडिया लोग को इंटरव्यू चला करके ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया कि वक्फ बोर्ड का ज़मीन बेच दिया जा रहा है, तो ये कर दिया जा रहा है, तो वो कर दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। सारे मुसलमान उनके पक्ष में हैं। पता नहीं कहाँ से इनके मंत्री को आवेदन मिल गया, जो कि 90% ज़मीन वक्फ की जो ज़मीन है उस पर वर्तमान मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान बना हुआ है। 10% ज़मीन है। 10% ज़मीन को सरकारी भवन, यूनिवर्सिटी बहुत जगह पे बने हुए हैं। उसके बाद उसमें भी कुछ ज़मीन ऐसी है जो कि अभी बची हुई है वक्फ के पास। वक्फ को मिलता कितना है? वक्फ को 7% मात्र मिलता है। वक्फ को जो प्रॉपर्टी करता है वक्फ के पास मात्र 7%। अब जो नया कानून बनाया गया है उस कानून में अब 5% कर दिया गया है। सरकार के प्रतिनिधित्व पदाधिकारी को मालिक बना दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप बताइए, जितने भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप बताओ कि अगर आपकी ज़मीन है, बाप दादा की ज़मीन है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर अगर मालिक हमारे जैसे लोग को आपको बना दिया जाए और आप आपस में लड़ रहे हो या झगड़ रहे हो, उसके वजह से अगर मालिक हमको बना दिया जाए कि अब ये निर्णय करेंगे, ये जो चाहेंगे सो होगा, तो क्या ये सही होगा? अगर सही होगा तो आप अपने पहले ज़मीन का मालिक पहले डीएम साहब को बना दीजिए। सरकार क्यों नहीं करते? सरकार के पास सरकारी बहुत सारी ज़मीन है। सरकार के पास है ना बहुत सारी ज़मीन सरकार की, तो पासमानदा मुसलमान को क्यों नहीं दे देते? आप बताते हैं कि इसमें गैर मुस्लिमों को भी दिया गया कि मुतवल्ली में इसमें शामिल कर रहे हैं 2 गैर मुस्लिम को। अच्छा, आप बताइए कि हर हिंदुस्तान में, भारत में हर समाज, हर धर्म के अलग अलग मठ है, ठाकुरबाड़ी है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, मस्जिद है, मदरसा है। तो भैया तुम सब सारी चीज़ को छोड़कर तुम मुसलमाने पर पड़े हो वक्फ बोर्ड पर। आप हमको बना दोगे न्यास बोर्ड का मेंबर? आपका न्यास बोर्ड है ना भाई, तो न्यास बोर्ड में आप हमको बनाएंगे मेंबर? मुसलमान को बना देंगे? नहीं बना देंगे। भाई आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें हम क्यों जाएंगे? लेकिन यहाँ तो हमारी प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है। सरकार ने हमारे बच्चों का हक और अधिकार को छीन लिया। हमारी आने वाली पीढ़ी को गला दबा दिया। अगर इस गला दबाना कहें तो ये कम होगा कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका हमारे 1913 में पहुंचा दिया। आज़ादी से पहले ये हमारा वक्फ संशोधन बोर्ड पास हुआ था, और उसके बाद आज हमको ऐसा बिल ला करके हमारे बच्चों का हक और अधिकार छीनने का काम किया। कल जा करके हमारे कब्रिस्तान पे बोलेगा अब इतना में तुमको मुर्दा नहीं गाड़ना है, अब सब तुमको जला नहीं पड़ेगा। तो क्या गारंटी है? कह सकती है सरकार भाई? अब तो सरकार न एमपी की सुन रही है, विपक्ष के नेताओं का सुन ही नहीं रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो वक्फ बोर्ड की बात करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, इनकी बात के इनके प्रतिनिधित्व का कोई वैल्यू ही नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार खुद समर्थक कर दिए, कितना उम्मीद होगा आपको नीतीश कुमार से? तो नीतीश कुमार तो जो किए हैं, तो आने वाले चुनाव में इनको इनकी औकात दिख जाएगी। हाँ, आने वाले समय बहुत ज़्यादा समय थोड़ी है, इनको पता चल जाएगा। और इनसे हम तो पहले से जानते थे कि ये तो पलटू चाचा हैं, इन पर कोई गारंटी नहीं है, कब क्या करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ये पलटू चाचा ने जो पहले भी किया था वो आज भी कर रहे हैं, इन पे तो हमें भरोसा नहीं था। लेकिन हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ गुरुजन, कुछ शिक्षक, पढ़े लिखे लोग कहते थे नहीं नीतीश बाबू बड़ी अच्छे हैं, अच्छे दिखा दिए अपनी औकात। और हम तो पहले ही कह रहे थे कि अगर ये मुसलमान के पक्ष में होते तो ये पहले ही अपना हाथ खींच लेते, तो मोदी सरकार धड़ाम हो जाती, गिर जाती। लेकिन मोदी सरकार को इनको संरक्षण देना था, धड़ाम थोड़ी करना था। ये तो मोदी जी के गोदी में जाके बैठ गए नीतीश सरकार थोड़ी है। इनको तो आरएसएस अब इनको भी चलाने लगा। हर इंसान को मरना है, हमें भी मरना है। अगर हम आज अपने गलत पावर का इस्तेमाल करके आज यहाँ से चले जाएंगे
तो जो मेरा बेटा और मेरा बाल बच्चा, ये आने वाली पीढ़ी जो है ना, वो हमारे जैसे पावर में या आपके जैसे पावर में नहीं रहेगा। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप जो फसाद करके जा रहे हो ना, ये आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहेगी। तो आप ये नफरत फैलाना चाहते हो, नफरत फैला दिए इस देश में और हमारे समाज में जहर घोलने का काम किया, पासमानदा कर करके मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। तो याद रखो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको आज और पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। जो लोग समझ रहे हैं कि ये बड़ी अच्छा है और ये वक्फ बिल की लड़ाई, हम अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं। तो आप कान खोल के सुन लो, आपके साथ भी ये होने वाला है। जब वक्फ बिल के वक्फ बोर्ड के साथ मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी इस देश में है, इनके साथ ये हो सकता है, तो कल जाके आपका भी चर्च, आपका भी गुरुद्वारा, आपका भी बुद्धिज्म सब खत्म होने वाला है। इस देश में जो आपने किया है मुसलमानों के साथ, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। और कहते हैं कि मुसलमानों के हम हितैषी हैं, तो मुसलमानों के हितैषी हैं तो आप देना दो भाई अपने मठ की ज़मीन मुसलमानों को। अच्छा, हिंदू समाज के भी कुछ लोग दान किए हैं, पंजाबी समाज के कुछ लोगों भी हमारे मदरसा मस्जिद के लिए दान किए हैं। पंजाब में जाकर के पता कर लीजिए, पंजाब में जाकर के देखिए कि पंजाबी लोगों ने दिया है मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाने के लिए कि नहीं दिया ज़मीन। तो आप दान किए हुए ज़मीन का मालिक बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? और क्यों डीएम साहब को मालिक बनाइएगा या कोई आपका कोई सरकारी पदाधिकारी क्यों मेरे ज़मीन का मालिक बनेगा भाई? और वो भी हिंदू समाज के लोग को आप कहते हैं, गैर मुस्लिम समाज के लोग को हम उसमें मतवल्ली बना देंगे, उसमें घुसा देंगे। क्यों घुसाएंगे आप? ये लड़ाई इस बात की है। हम आपके घर में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घर में क्यों इंटरफेयर करेंगे? बहुत जल्द ऐलान होने वाला है, अब बहुत जल्द ऐलान होगा और हम लोग सड़क पे आएंगे, बस उसका इंतजार है। सरकार के खिलाफ सड़क पे आइएगा? एकदम आएंगे। सरकार हमारे घरों पे बुलडोजर चला रही है बिना गुनाह के, हमारे मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया बिना गुनाह करके, और अब हमारे ऊपर चलाएगी बुलडोजर। चला दे भाई, गोली मार दे, उसके पास पावर है, उसी के पास सब कुछ है, गोला बारूद। पूरी तरह से आहत हुए हैं इस फैसला के बाद? पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से हमारा नस्ल को बर्बाद इन लोगों ने कर दिया। हमारी ज़मीन को इन लोगों छीन लिया। अब कहीं भी कब्रिस्तान पे कह देंगे कि बाबू अब तुमको गाड़ने भर, तुमको बहुत ज़्यादा है, चलो कागज दिखाइए। हाँ, अरे तो NRC लाया, CA लाया, ये तो शुरू से वही कर रहे हैं। आप क्या कहिएगा इस बिल पे? ये ऐसे हैं जैसे लोग अपने वालिदैन चले गए, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो उन्होंने अपने नेकी के लिए वक्फ बिल को वक्फ बोर्ड दान की ज़मीन दान की दे दी कि वहाँ पर आप मस्जिद बना लिए, मदरसा बना लें, उससे हमें सवाब जारिया हो। इस तरह के तो हमारी ज़मीन हुई। अब किस तरह से उस पर आप दावा कर सकते कि ज़मीन हमारी हो गई? ये सरासत एक तरह की नाइंसाफ़ी है। उसमें आप गैर मुस्लिमों को ला कर उसमें बोलें कि ये जो फैसला करेंगे उनकी बात होगी, एक सरासर गलत है। इस पे हम लोग सरासर इस पे बाइकाट करना चाहते हैं। वक्त की ज़मीन हमारी है, इंशाल्लाह हमारी ही रहेगी। जो सरकार कह रही है सरासर गलत बन जाने के बाद तो फिर जांच होगी, सर्वे होगी। हाँ तो करेगी, पर ये कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने वक्फ के ज़मीन को दिया है, हिंदुओं ने भी दिया है, सिख लोगों ने भी दिया है। वो भी पहले की जिस तरह के भाईचारा थी, आज की ये जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करके अपने सीट को बचाए रखने के लिए, अपने सरकार जमाए रखने के लिए लोगों को दिल में इस तरह के नफ़रत फैला दी गई है ना, तो पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं ना, जो सरासर गलत है। हिंदू मुस्लिम करने से ये क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जो चीज़ यहाँ पर उसी को मान्यता दी जाएगी, उसके बाद फिर ये कहाँ से नियम निकलने जा रहा है? जब हमारा देश साफ इस बिल के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। बिल पास हुआ है, अब जितना भी कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा है, सबका सर्वे होगा। अगर कागज होगा तो आपका होगा, कागज नहीं होगा तो सरकार का होगा। सरकार का होगा ना तो एक मार फौदारी खूब होगा, मार फौदारी होगा। तब और का होगा। हमारा चीज तो आप ले लीजिएगा, हमारा चीज आप ना लीजिएगा जी। हमारे पुरखजनों सब दिया है, दादा बाप सब दिया है, वो आपको कैसे हो जाएगा? हमारे चाचा के कोई औलाद नहीं था, उदान में दे दिए कि मदरसा बना लो, मस्जिद बना लो, कि अपना जमीन में एकड़ में हमारा कब्रिस्तान बना लो, उसको आप बरियारी खींच लीजिएगा, ले लीजिएगा कि हमारा है, होने नहीं देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो प्रभाव है गांव-गांव तक, मुस्लिम समाज के लोग कितना नाराज हैं। बाकी आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।